सो वेलकम टू माई डॉक्टर व्लॉग गाइस। आज का व्लॉग डॉक्टर को रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि लास्ट वीक मेरे हस्बैंड काफ़ी वीक थे वायरल की वजह से। तो अब हमने फाइनली सोचा कि एक फुल बॉडी चेकअप हो जाता है, और एक मेन रूट का रीज़न भी था जो इन्हें पेन कर रहा था लाइक इंटरनली। तो हमने सोचा कि इट्स अ टाइम टू फ्री ट्रीटमेंट, और उसके लिए हम लोग निकल रहे डॉक्टर के पास। और यहाँ पे जो डॉक्टर का प्रोसेस होता है, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकते। यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप होता है, जिसके लिए हम लोग पहुँचे ऑफकोर्स बाय टेकिंग मेट्रो। हम लोग गए DMCC से शराफडीजी, और ये शराफडीजी में हम लोगों को लगा कि क्लिनिक हो और हॉस्पिटल होगा, बट जब हम पहुँचे तो हमें क्लिनिक मिला। तो वी आर टोटली शॉक, क्लिनिक तो हम नियर बाय भी दिखा सकते थे, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल के लिए हम आए थे। लेकिन तब भी हमने सोचा जब आप क्लिनिक आए गए तो चलो क्लिनिक में ही दिखा लेते हैं। आई डोंट नो कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द क्लिनिक एंड द हॉस्पिटल। वैसे तो हम लोग अब अगर इंडिया में बात करें तो क्लिनिक एक छोटा सा ही होता है, बट यहाँ पे क्लिनिक भी हॉस्पिटल की तरह ही लग रहा था। तो ये सफ़र हमने मेट्रो से शुरू करा, 1 घंटे का था। और ऑफकोर्स थोड़ा सा सफोकेटेड हो जाता है, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे निकले जिस वक्त बहुत ही रश होता है। एग्ज़िट होने के बाद काफ़ी खुशी थी कि फाइनली हम पहुंच गए। अब आप लोगों को पता ही होगा, जब आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो तो काफ़ी अच्छी लगती है आपको। ऑफकोर्स थोड़ा सा हमें वॉक करना पड़ा। आप देखो एस्ट्रा का नाम ही आपको शो हो रहा है इन द स्टार्टिंग ही। और ये गाइस बर्दुबई की गलियां हैं, जहाँ मैंने बहुत सारी यादें बिताई हैं अपने हस्बैंड के साथ। आफ्टर दैट ये वही वाला एरिया है जहाँ पे मैं आपको हमेशा शूट करती हुई दिखाई देती हूँ। एंड देन फिर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग का सबसे बड़ा रूल है कि अगर आपका सिग्नल ग्रीन नहीं है तो यू कांट मूव। अगर आप मूव करते हैं तो यू डोंट नो कि कब आपके लाइसेंस पे कितना चेंजेस अपने फ़ाइन आएंगे। तो ये रूल हमें फॉलो अप करना पड़ता है, चाहे लोगों को लग रहा होता है कि नहीं। फाइनली हम क्लिनिक पहुँचे, हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट अपना फ़िक्स करा। फर्स्ट यहाँ पे स्टेप होता है कि आपको BP चेक किया, हेल्थ देखी गई, वेट, एंड देन आपकी हाइट। देन फिर हमारा दूसरा अपॉइंटमेंट डायरेक्ट डॉक्टर से होता है, फिजिशियन से। उन्होंने हमें सजेस्ट किए कुछ टेस्ट और रिकमेंड किया कि आप ये ऑयल ऑइंटमेंट लीजिए। एंड देन 1 घंटा हमें कम से कम यहाँ मेडिसिन के लिए वेट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप गए और ले लिया। टोकन नंबर होता है, टोकन नंबर से आपको दवाइयाँ मिलती हैं। तो इट्स रियली स्टेप बाय स्टेप, नो लफड़ा दफड़ी। फिर हमने अपना ट्रांसफ़र ले लिया JLT के लिए, एंड देन हमने गोलगप्पे इंजॉय करे गाइस। और यहाँ वाले गोलगप्पे खा के तो मज़ा ही आ जाता है। फिर हम लोग एक पहुँचे बड़े ऐसे अच्छे से रेस्टोरेंट में जी, और ये था मित्रान द ढाबा। अब मेन्यू खोलती तो मेरे तो बाबा हो गया। क्यों गाइस, अब आप लोगों को तो बताना पड़ेगा ही, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे मेरी मिल गई थी चाप, एंड आई एम अ फ़ैन ऑफ चाप, बिकॉज आई वॉन्ट कि चाप है तो पनीर भी फेल है। तो मेरे को तो दिल्ली से अब दुबई आके इतने टाइम बाद चाप मिली है, तो मैं तो इन्जॉय करूँगी। सडनली ससुर जी का फ़ोन आ जाता है, ससुर जी पूछते हैं डॉक्टर ने क्या कहा, और उन्हें लगता है कि मैं अपना चेकअप कराने गई थी। तो फाइनली क्लियर किया गया कि चेकअप उनके बेटे का हुआ था। तो उन्हें हमने पूरी डिटेल बताई कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने फॉलो करने को बोला है। देन ये आप देख ही रहे हो, स्टार्टर में हमने मोमो मंगाए, और मेन कोर्स में हमने चाप और रुमाली रोटी। बट ये रुमाली रोटी नहीं लग रही थी गाइस, ये अलग ही टाइप की रोटी थी, आई डोंट नो। बट द मोमो खा के तो मेरा वावा हो गया। द मित्रान द ढाबा, याद रखिएगा, यहाँ पे ज़रूर आएँ, टेस्ट करें और यहाँ का डिलाइटफुल फूड को एंजॉय करें। फिर आफ्टर ऑल हम लोग निकल गए मेट्रो से, और मैंने कुछ ग्रॉसरीज भी ली। जब यहाँ आई थी तो इतनी फ्रेश वेजीज देखने को मिलती है ना, और यहाँ पे हमारे एरिया में तो मतलब लूट मचा रखी है। तो मैंने कुछ टमाटर, ओनियन और कुछ ग्रीन्स वेजीज ली गाइस। और ये लेते ही मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जल्दी सामान ले नहीं देते यहाँ से। मुझे लगता है कौन उठा के ले जाएगा, लेकिन देखिए यही मेरा हस्बैंड है जो सामान लेके जा रहा है, ग्रीन वेजेस। क्योंकि परवल जो है हमारे यहाँ नहीं आती, और आती है तो फ्रेश नहीं होती। तो मैंने कहा मेरा परवल खाने का मन है, परवल ली मैंने, बीन्स लिए, टमाटर लिया, ऑनियन ली,
ग्रीन चिली ली, धनिया लिया, थोड़ा थोड़ा मेन लिया। मैंने कहा जितना हम ले जा सकते हैं वही। तो आफ्टर ऑल थैंकफुल टू हिम। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए और सडनली मुझे इतना मतलब होता है ना तेज लाइक प्रेशर बना टॉयलेट का कि ऐसा लग रहा था ब्लैडर ही फट जाएगा। फिर फटाफट से मैंने अपना गई वॉशरूम एंड देन मेरे को कूल एकदम फील हुआ। लाइक आफ्टर ऑल मैं चेक करी थी मेरी ड्रेस आउटफिट। ये ड्रेस मेरी डॉक्टर निशा ने दी थी एंड टाइम पे जब मेरे पास टाइम नहीं बचा था शॉपिंग करने का। तो आई ऑलवेज थैंकफुल टू हर, बट समटाइम्स नॉट मोस्टली। तो जैसी भी थी ड्रेस पहन ली मैंने। ऊपर का बटन मेरे को क्यों खोलना पड़ा, लाइक बहुत टाइट हो रहा था। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई